So today we start the UGC NET paper first. Mm, Free coaching for all. This is a common paper, and I hope you are understand well, and I hope you can clear your UGC NET exam confidently. और इस पेपर फर्स्ट में मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपका ये पेपर फर्स्ट में 40+ क्वेश्चन ठीक रहेंगे। और ये स्टडी में जो कंटेंट बना रहा हूँ ये बहुत सारे सोर्स से लेकर बनाया गया है कंटेंट। आज तो ऐसा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट को समझेंगे कि है क्या ये। और ये कॉमन पेपर है फॉर एवरीवन। सो व्हाट इज यूजीसी नेट? सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज यूजीसी नेट? नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ। और अब तो तीन कैटेगरी में कर दिया कि पीएचडी ओनली, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF, highest category, highest JRF. Second one is assistant professor, and last one is PhD category. और what is paper first? पेपर फर्स्ट जो रहता है ना, ये सबके लिए कॉमन पेपर रहता है। ये कॉमन फॉर ऑल फोकस। इसमें आपको क्या है ना कि ये फोकस करता है इसमें ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे। और इम्पोर्टेंट यूनिट कौन कौन से हैं इसमें? जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। और इसमें एनवायरनमेंट को पोर्शन भी रहता है, और आईसीटी इसमें रहता है। और कौन कौन से रहते हैं? टोटल 10 यूनिट होते हैं ये, और इसको हम क्लियर करेंगे वन बाय वन। लॉजिकल रीजनिंग भी रहता है इसमें। और एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम का जो पैटर्न है वो 50 क्वेश्चन रहते हैं इसमें आपके, जो 100 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, पर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये सबसे अच्छी बात यही है इसमें। और हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। पीवाईक्यू सॉल्व करने, कम से कम 7-8 साल के। और कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। और जितने प्रैक्टिस एमसीक्यू जो जितने भी आप कर सकते हैं तो बहुत है। और इसमें बिगेस्ट मिस्टेक कहाँ करते हैं लोग? और जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ते तो सब है लेकिन रैंडम स्टडी करते हैं वो। मतलब कहीं से भी इन्वायरमेंट का एक लाइन पढ़ी, उसके बाद आईसीटी पे चले गए, आईसीटी का कुछ पढ़ा, लॉजिकल पे चले गए, और उसके बाद रिसर्च पे, उसके बाद टीचिंग पे। ऐसा नहीं है एक। और पीवाईक्यू बहुत इग्नोर करते हैं लोग, वो थ्योरी बेस ज्यादा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। और इसमें मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है इसमें। और अगर आप इसमें मुझसे पूछेंगे कि प्रिपरेशन टिप क्या है, इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए आप। जितना भी हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे थ्योरी आपकी क्लियर होगी, और उसके में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और रिवाइज रेगुलर करना है आपको। उसके बाद कंक्लूजन हम यही स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आपको, और बेटर चांसेस रहेंगे आपके। और कंसिस्टेंसी आप सब लोगों की चाहिए।
और इस बार, इससे पहले अगर आपका नेट नहीं हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ या पीएचडी क्वालिफाई नहीं हो रही, तो आप मुझ पर भरोसा करके ये लेक्चर सीरीज फॉलो कीजिए। और मैं इतना यकीन दिलाता हूँ आपको कि इस बार आपका यूजीसी नेट क्लियर हो ही जाएगा। 6% तो नेट नेट देते हैं लोग, और इस बार हो ही जाएगा आपका, अगर आपने अच्छे से फॉलो की ये सीरीज मेरी। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड पे रहेगा। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल रिसर्च मेड इजी। और we will cover everything. So this is introductory lecture. So आज तो इतना डिस्कस नहीं करेंगे, कल से हम अच्छे से इस पे डिस्कशन करेंगे कि क्या है यूजीसी नेट, और व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये क्यों जरूरी है रिसर्च इस पेपर फर्स्ट में। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। और इसकी अगर आपको, अगर ये जो स्लाइड है, अगर ये आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप you will support me, and we collectively crack the exam. So thank you everyone.